जय जन, जय गण, जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत की शान, सिद्धांत संग्राम। न पक्ष और न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष न्यूज के साथ आज प्रस्तुत है विजय विद्रोही की यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, कलम की आन, भारत की शान के साथ मैं विजय विद्रोही, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अपटाउन। जी हाँ, गुलजार ने ठीक ही कहा है कि कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन ज़िंदगी को अमीर बना देती है। जी हाँ, यही फलसफा है, यही मकसद है, यही उद्देश्य है रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अपटाउन के अध्यक्ष सुरेंद्रकांत शर्मा जी का। पिछला एक साल कैसे किस तरह से गुजर गया किसी को पता ही नहीं चला। जब बात चली कला, साहित्य, संस्कृति और प्रकृति के उन्नयन के लिए, कैसे मानव और प्रकृति के बीच में जोड़ा जाए, कैसे व्यक्ति के स्वास्थ्य को आगे बढ़ाया जाए, कैसे स्वास्थ्य जागरूकता को लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, यह सब कुछ किया। आपाधापी भरी जिंदगी में मानव को सुकून देने का दूसरा नाम रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली अपटाउन और उनके अध्यक्ष सुरेंद्रकांत शर्मा। इन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक अच्छे शिक्षक के साथ साथ वे एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और एक अच्छे पति, एक अच्छे मित्र, यानी सब कुछ आदर्श के इर्द गिर्द घूमता नजर आया पिछला एक साल। इसे ही तो कहते हैं कि कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हट कर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है, और उसी का नाम है और जीता जागता उदाहरण है सुरेंद्रकांत शर्मा। सुरेंद्रकांत शर्मा के प्रधान के तौर पर पिछले एक साल के कद, काम और कार्यकुशलता पर आधारित देखिए यह खास रिपोर्ट। अमित जी, आना और जाना आम बात है, लेकिन कुछ ऐसे रोटरी क्लब में लोग होते हैं जो अमिट इतिहास छोड़ जाते हैं, और वैसे नाम भी आपका अमित है। आपके बताए मार्गों पर अगर कोई अमित बन जाता है और मात्र एक साल, तो ये क्या कहलाता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो एक साल में करने का समय बहुत कम होता है। आदमी सोचता ही रहता है और साल निकल जाता है। तो डेफिनेटली हमारे रोटरी में ये है कि हम एक साल पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट कर लेते हैं और गवर्नर 3 साल पहले अपॉइंट करते हैं। तो जैसे मेरी भी प्लानिंग चल रही है कि जब मेरा साल आए 26-27, तो उस हम सोचने का समय नहीं होगा। हम उन जो हमने सोचा होगा, जो हमने प्लानिंग करी होगी, हम उसको एग्जीक्यूट करें। और जब हम उसको एक साल में एग्जीक्यूट कर पाएंगे तो डेफिनेटली खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, सोसाइटी को हम सर्व कर पाएंगे, और जिन लोगों ने हमें इस पद के लिए चुना है तो उनको भी लगेगा कि हमने किसी गलत पर्सन को नहीं चुना है, सही पर्सन को चुना है। अगर शर्मा जी की बात करें तो एक साल कुछ ऐसा हुआ कि सचमुच में आने वाले प्रधान के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेरणा है ऐसे, और डेफिनेटली शर्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य करा है। सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने पूरे क्लब को बांधे रखा है। वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी क्लब के लिए। और उसके अलावा मैं इनका जीएमएल देखता रहता था, पूरे साल रेगुलरली हर बंद कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती थी, तो जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता था, चाहे वो इंटरैक्टर्स हो, चाहे रोटरेक्टर्स के थ्रू हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स हो। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य करा है, और अगर इतना सब काम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हर प्रेसिडेंट करें तो रोटरी सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर पाएगी। हाँ सर, खुशी के साथ साथ आज गम है कि जो आपके साथ शब्द था प्रधान जी और पूर्व प्रधान हो गए, कैसा लगता है? बहुत बहुत थैंक्स पहले तो मेरे रोटरी क्लब के सारे मेरे मेंटोर्स को, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट द ईयर पूरा सपोर्ट किया और बहुत हेल्प किया, गाइड किया मुझे, और कुछ भी जो गलतियां हुई उनको भी ओवरलुक किया। ये एक बड़प्पन है हमारे क्लब का। और जैसे कि अभी स्नेह मैम हमारी आने वाली प्रेसिडेंट हैं, और हमारे अनुज सर ये खड़े हुए हैं, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। तो 2024-25 में दोनों लोगों का सानिध्य मिलेगा क्लब को, और बस यही है कि एक सेटअप करना पड़ता है, एक जो क्या कहते हैं आगे मार्गदर्शक के लिए लोगों को, तो वो सेटअप थोड़ा किया है अपनी कोशिश से, और नो डाउट बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये कुछ काम करके जा रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। आउट ऑफ स्टैंडिंग वर्क के लिए आपका जो है कार्यकाल जाना जाएगा, तो इसे आप किस नज़र देखते हैं? मैं सबसे ज़्यादा थैंक्स नो डाउट मेरे रोटरी मेंबर्स को दूंगा, और माय डीएवी स्टाफ, जो इनका भी बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। माय प्रिंसिपल कुसुम भारद्वाज मैम और मेरे जितने भी रोटेरियंस हैं, सब ने बहुत बहुत ज़्यादा साथ दिया इसके लिए, और मैं जो आज इस मुकाम पर हूँ
और आज मैं इस क्लब को जो हम लोग बड़े अच्छे वे में छोड़ के आगे मैं बढ़ रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ ये सारे मेरे मेंबर्स के लिए हैं और मेरी फैमिली का सपोर्ट तो नो डाउट है। ऐसा लगता है कि जब समय ज़्यादा हो तो बहुत कुछ करने की उम्मीद होती है, समय जब कम हो उसमें बहुत ज़्यादा करने की हो। तो विजय जी बहुत अच्छा सवाल आपने कहा कि नो डाउट एक साल बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है एक साल, कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें बाद में फिर ध्यान आती हैं, अरे ये भी करना था, अरे ये भी करना था। लेकिन कोई नहीं, यही एक खासियत है क्लब की। देखिए खूबसूरती है कि हमारे जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट हैं वो भी हम लोग सब एक टीम है, तो ही और शी इज़ द लीडर। अब इसमें मैम आ रहे हैं, अनुज सर आ रहे हैं, इनकी एक टीम है, लीडर है। अब जो चीज़ हमने पूरी नहीं करी डेफिनेटली ये लोग उसको आगे लेके जाएंगे। ख़ास तौर से ये कहना चाहती हूँ कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, और कितना कर पाऊँगी, सबका सहयोग मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, और जो मेरे मन में है उसको मैं समाज के सामने लाऊँगी, ये मैं कहना चाहती हूँ। अगर प्रेरणा की बात करें, कौन आपके आइडल हैं जहाँ से स्नेहलता जी को ऊर्जा मिलती है? मुझे रोटरी से जुड़ने के बाद ही जितनी ऊर्जा की कमी मैं महसूस करती थी वो मिली है, और मैं टोटली तन मन धन से, और मेरे अंदर रोटरी बसी हुई है और मैं रोटरी की हूँ, रोटरी मेरा है, ऐसा मैं सोचती हूँ, और पूरा रोटरी वर्ल्ड मुझे अपना परिवार नज़र आता है। इसके अलावा मैं और कोई तमन्ना नहीं है और कोई इच्छा नहीं है कुछ करने का, बस जज्बा नहीं है, सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए करना चाहती हूँ। हाँ, ये थी स्नेहलता, रोटरी क्लब ऑफ टाउन दिल्ली की। और दुष्यंत ने सही कहा था कि हंगामा खड़ा मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए, और इसीलिए लगता है कि निकट भविष्य में सिद्धांत संग्राम मीडिया परिवार जो इनको कवरेज करेगा, इनके कद कामों और कार्यकुशलता का मूल्यांकन, अवलोकन और ब्रॉडकास्ट करेगा, तो लगेगा कि बाकी हमें मिला एक लेडी सिंगम दिल्ली अप टाउन। ठीक है, थैंक यू। आना और जाना आम बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आज नहीं, कल नहीं, वर्षों एक सनातन सत्य, एक ऐतिहासिक पन्ना के सुनहरे पृष्ठ के रूप में बन जाते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आना जाना तो आम बात है, लेकिन मैं देखती हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ आज रोटरी के फंक्शन में, और उसमें थैंक्स गिविंग था, और मिस्टर एस के हैं, इन्होंने थैंक्स गिविंग का बहुत अच्छा किया। जैसे पहले भी बताया कि थैंक्स गिविंग हमने नहीं देखा ऐसा जितना आज देखा, और होना भी ऐसे चाहिए था कि ये हमारा थोड़ा अलग से प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत अलग है, ये हर चीज़ एकदम अलग ही दिखाते हैं, और आज भी इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, और जो एक साल भी किया वो उनके लिए ये थोड़ा कि एक साल में ख़त्म नहीं है, ऐसा नहीं, आना जाना कुछ नहीं है। रोटरी के मेंबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे जो भी हो, उन्होंने अपना काम करना ही करना है, रोटरी का साथ देना ही देना है। तो मैं इनको भी मुबारकबाद दूंगी, और आगे के लिए भी बोलूँगी कि आगे के लिए आप और बढ़ो, रोटरी के एंड तक पहुँचो, तभी हमें, हमारे ग्रुप को, हमें स्पेशली मुझे, कि मैंने आज इसको देखा कि रोटरी में ये आया और आज ऊपर पहुँचेगा। तो मैं आने वाले सालों के लिए आपको मुबारकबाद देती हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर, और रोटरी के साथ बंधे रहो, करो, तभी आप ऊपर पहुँचोगे, ये ना रोटरी छोड़ के नहीं जाना। ऐसी चीज़ है, ये जिम्मेवारी हटी नहीं है, आपको एक मैच्योर बना देती है, आपको जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहना सिखा देती है। अब जैसे सुरेंद्र जी ने अपने साल में इतने सारे प्रोजेक्ट किए, तो इनकी जिम्मेदारी समाज के प्रति और बढ़ गई है। अब जो आने वाले प्रेसिडेंट हैं मैम, इनका साथ उनके साथ रहेगा, तो वो डबल स्पीड से क्लब ग्रोथ करता है, और डबल स्पीड से आने वाले प्रधान को भी कहीं ना कहीं पिछले प्रधान का जब सहयोग मिलता है, तो कहीं ना कहीं जो क्लब और कुछ, जो जैसे अभी बता रहे थे सुरेंद्र जी की, काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट्स रह जाते हैं, हमें सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करना था, वो एज ए प्रेसिडेंट मैं भी महसूस करता हूँ कि एक साल का टाइम काफ़ी कम होता है, जो हम सारे जितने भी हमारे दिल में एक तमन्ना है समाज के लिए कुछ करने की, वो पूरा नहीं कर पाते। तो अब जैसे इन दोनों का साथ बनेगा, तो जो सुरेंद्र जी के टाइम में कुछ कार्य अधूरे रह गए, वो इनके साथ मिल के पूरे करेंगे।